I finally have the dragon on my passport. फाइनली व्हाट्स एट द बॉर्डर की ऑफिशियली एक इंटरनेशनल जर्नी शुरू होने वाली है। 170 किलोमीटर दूर मुझे पहुंचना है अभी, जहां से मैं बॉर्डर क्रॉस करके एक नई कंट्री में पहुंचने वाली हूँ। दिल्ली से फ्लाइट लेकर मैं लैंड करी वेस्ट बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर, जहां से एक टैक्सी हायर कर अब बस मुझे जयगांव, जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पहुंचना था। मैं दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट भूटान के पारो तक भी ले सकती थी, लेकिन हमने यहाँ करी थोड़ी कॉस्ट कटिंग। वैसे मेन रीजन तो था कि मुझे इंडिया और भूटान के बीच का लैंड बॉर्डर क्रॉस करना था। Well, I can also see a lot of cars and trucks from Bhutan, इंडिया की तरफ, एंड यहाँ से अपने साइड के व्हीकल्स भी उस तरफ जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए थे। तो आगे देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। उससे पहले एंड हमें अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कराने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसे ही चलते हैं। यहाँ पे वहाँ के लोग भी आते हैं शॉपिंग करने, आते हैं। अभी जो यहाँ पे घूम रहे थे वहाँ के थे, बुद्धिस्ट है, बुटनी। अच्छा ठीक है, चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सबकी शक्लें भूटानी लोग जैसी है। नहीं, मोटा मोटा भूटानी लोग तो इधर ही आता है ना शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अच्छा, यहाँ कोई रहता नहीं है? नहीं रहता। वो लोग इधर शादी करते हैं? इंडियन से बहुत कम है, करता है कम है। इंडियन उधर से करता है करता है। तो अपना पैसा तो चल जाता है उधर, है ना? सेम ही वैल्यू है ना? हेलो हेलो हेलो। So my guides from Bhutan are here to pick me up from the Indian side, and in about few minutes from now I'll be in another country. So this is the entry point to Bhutan, and ये जयगांव जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया में पड़ता है और फुनसुलिंग भूटान में पड़ता है, उसके बीच का एक लैंड क्रॉसिंग पॉइंट है। यहाँ पे सारे टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, जल्दी से क्रॉस करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी हैं। माई गाइड्स फ्रॉम भूटान आर ऑल्सो हेयर। तो शुरू करते हैं जर्नी टू भूटान। वो जो टर्मिनल बिल्डिंग होती है वो आई हैव एंटर्ड, एंड यहाँ से आई एम गोइंग टू क्रॉस गेट माई पासपोर्ट स्टैम्प विच इज़ गोइंग टू बी माई चॉइस। आपकी चॉइस है कि आप पासपोर्ट लाकर अपना उसको स्टैम्प नहीं भी करवा सकते, क्योंकि आपको एक पेपर डिपॉजिट करा दिया जाएगा, फिर वो यूज़ होगा स्टैंपिंग के लिए। So with this, yes, I would like to officially like to welcome you to Bhutan. So welcome to Bhutan. I hope you will have a great trip with us with Bhutan Travel Plus. I'm Kinzang Gyaltsen, so you can call me as a king, but not Bhutan's K-I- king? No, not that K-I-N-G, K-I-N-N-G king. Okay, Singhis king. So I am भूटान में आपका स्वागत है, और as these Bhutanese people say खुशजंगपो। मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं भूटान के लिए अभी इस टाइम, और भूटान इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में धीरे धीरे शायद मैं उसे अनर्थ करने की कोशिश करती हूँ। फ़िलहाल पासपोर्ट। भारत पेट्रोलियम भूटान में क्या कर रहा है? Our petroleum, yes, mostly yes, every yes product yes we used to import from India only. So that's why Okay, yes, whatever the product which you can see in India, you can see in Bhutan. You can say thanks to me. Kadinchela. Karinchina. Yes, Kadinchela. Okay. Which means in our language. He's yes, so saying thank you. thanks on behalf of all the Yes, Bhutanese all people Bhutanese people, yes. to the Indians, to the Indian government basically. हमने तो क्या ही करा है? No, but still then yes, you are part of India. Oh, thank you. इमिग्रेशन में मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, जैसे पासपोर्ट पर स्टैंपिंग। इमिग्रेशन के भी कुछ टाइमिंग्स हैं, वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहो, पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगी लिंक्स के साथ। अभी मैं फुनसुलिंग का टाउन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही रास्ते क्रॉस करूँ, नहीं तो यहाँ पे लग जाता है फ़ाइन, लाइक मैनी अदर कंट्रीज़। बट ऑब्वियसली इट विल टेक मी अ डे टू अडेप्ट, बिकॉज क्रॉसिंग वाया ज़ीब्रा क्रॉसिंग इज़ not in our DNA, but we should actually. Phunsuling was developed quite late. Yes, I think in 1965 around there. So No multi-story buildings were there. Then I read the king ordered the construction of first multi-story building, and then eventually the town started developing. until 1960s, Bhutan was a roadless. So from then only yes, so they have built a road in Bhutan. So I think from then yes, then they started building. So as of now yes, we are here right in the center of the Phunsuling town. As you can see here, we do have the small temple we call as the Sangto Peri. So Sangto Peri, which means that celestial abode of that lotus bone Buddha who brought the Buddhism. So
when we go further and then when we start our itinerary from tomorrow, the real itinerary, so you will come to know more about Jasim, so the lotus born Buddha and the precious master who have introduced Buddhism in our country. So we believe that the temple which you can see here is the celestial heavenly abode of him. मैं अभी लद्दाख से आई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से लद्दाख आ गई हूँ। यहाँ पे ना बड़ी सरप्राइजिंगली देयर आर शॉप्स जिनको लाइसेंस मिले थे बहुत पहले यहाँ पे काम करने के लिए। वो रहते तो जयगांव की साइड पर है, इंडिया की साइड पर, बट दे कम हेयर, ओपन देयर शॉप्स एंड वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज शॉप्स जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जिनके ग्रैंडफादर को उस टाइम का लाइसेंस मिला हुआ है। देयर इज भूटान ड्यूटी फ्री शॉप एज वेल। पीपल आर नाइस हियर। जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हो सड़कें तो दे स्टॉप ऑटोमेटिकली। सो नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ अ वेरी फेमस कैफे walking. I'll try something from here. Eggless. Yeah. Okay. I think I'm gonna take mango slush. In Bhutan, Indian currency is widely accepted and even the value is same. When they'll give you the change back, they might give you a mix of it. मुझे एक 100 रुपये का नोट इंडियन मिला है, बाकी सारी भूटानीज करेंसी मिली है। What do you call your currency? Nulsham. 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 You have coins? Respect. We do have, but we don't use anymore. Oh, you don't use your coins anymore. Okay. We'll keep this and I'll take some of these notes back home, but rest I'll spend or get it exchanged at the end of the trip. And now let me tell you where I'm staying in Phuntsholing. तो ये है Phuntsholing के border town में Central Hotel. And when as the name suggests, इसकी लोकेशन काफी सेंट्रली लोकेटेड है इस बॉर्डर टाउन में और सामने बिल्कुल है कैफे दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वहाँ चलते हैं। ये रहा सेंट्रल होटल एंड अभी यहाँ पे बड़े सही डिस्काउंट भी चल रहा है। ऑल्सो आई गॉट टू नो दैट पीपल स्टे हेयर फॉर 2 nights। जब वो लोग एंटर करते हैं इंडिया से यहाँ पर उस रात को, और जब वो इंडिया की तरफ जाते हैं उस रात को। सो या दैट्स अ थिंग दैट आई डिडंट नो। एनी हाउ चलो वो कैफ़े जाते हैं बिल्कुल सामने ही सड़क पार करके। ऑल्सो सड़क यहाँ पे सिर्फ सड़क आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही पार कर सकते हो। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। वैसे तो इंडिया और भूटान के बीच 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, गेलेफू, समद्रुप चौंखार, जयगांव, फुनसिलिंग बॉर्डर। तो मैं अपनी आइस टी एंजॉय करते करते आपको ये बता दूं कि आई चोज जयगांव फुनसिलिंग बॉर्डर बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन वन एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम बागडोगरा। कोई इंडियन सिटीजन किसी और स्टेट की तरफ से आता है तो वो बाकी 2 एंट्री पॉइंट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकता है। So looking at the menu, I've ordered a bunch of stuff from starters to soups to the main course and in the end dessert. क्योंकि ये ट्रिप मुझे बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट करना है। So since the menu looks absolutely fine, so I've ordered a lot of things. Let's see, let's try and I'll let you know. This is all for this one person who is going to start her trip on a very luxurious note and ऐसा कुछ नहीं, मतलब इंडिया की याद आ रही थी तो मैंने आज भर भर के इंडियन खाना मंगवाया है अलॉन्ग विद 1 Bhutanese सैलड। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वन, मेरे को बस मेन्यू पे पसंद आया एंड आई ऑर्डर्ड इट। ये तो मैंने ऑर्डर करी है सब्जी पंचवटी। ये भूटानीज सैलड के बारे में थोड़ा सा बताना, इसमें क्या क्या है और व्हाई इज इट भूटानीज? ये भूटानीज होगे सलाद है। ओके यहाँ के स्पेशल लोकल, देखिए यहाँ पे लोकल चीज़ लगाया हुआ होता है। ओके ये आपका कैप्सिकम है, टोमेटो है, ऑनियन है, कुकुम्बर है, ओके और ये आपका ये जो लीफ है ना, मतलब स्प्रिंग ऑनियन है, ये लीफी जैसे दिख रहा है जी। ये स्प्रिंग अनियन की चिली है जी जी, ये तो चिली है ना? कैप्सिकम। अच्छा दिस इज कैप्सिकम। जी ओके इंटरेस्टिंग। फुनसिलिंग के इस लाइवली माहौल को छोड़कर मुझे कल मूव करना है जहाँ पे और भी लाइवली और लवली लोकेशंस मुझे मिलने वाली है। तो आई विल सी यू टुमारो टू एक्सप्लोर मोर ऑफ भूटान। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको ले जाऊँ भूटान की बाकी बची हुई जर्नी पे, 2 काम कर दो मेरे लिए। एक तो पहली बात, ये व्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट भी कर देना और बता देना कैसा लगा ये व्लॉग, आगे आने वाले एपिसोड्स में आप लोग को और क्या देखना है। और दूसरा काम, जिस कंपनी से मैंने ये भूटान का ट्रैवल पैकेज लिया है जाकर उनकी वेबसाइट ज़रूर चेक करना अपने ट्रैवल प्लान्स के लिए। कंपनी का नाम है भूटान ट्रैवल प्लस। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। और अगर आप किसी ट्रैवल कंपनी से पैकेज नहीं लेते हो, जो कि आप
एक इकोनॉमिकल वे को ठुकरा रहे हो तो आपको एनीवे इमिग्रेशन कराने के बाद एक ट्रैवल गाइड हायर करना ही पड़ेगा, जो कि पीक सीजन में आपको 3000 पर डे से कम में नहीं मिलेगा, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला हमेशा इकोनॉमिकल रहता है ट्रैवल कंपनी से पैकेज बुक कर लेना इन केस ऑफ भूटान। नाउ आई लेट यू नो ऑल द इम्पोर्टेंट ट्रैवल पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉमिस करे थे। सबसे लार्जेस्ट नियरेस्ट सिटी इंडिया की है आपकी जयगांव फुनसिलिंग बॉर्डर क्रॉसिंग से सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। जो सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ से इजीली आपको अपनी सिटी से ट्रेन मिल जाएंगी वो है हाशीमारा स्टेशन और न्यू जलपाईगुड़ी। इंडियन एयरपोर्ट से आगे ट्रैवल करने का सोचते हो जैसे मैंने करा है, या फिर ट्रेन स्टेशन से भी आते हो तो टैक्सी आपको कहीं 3000 इंडियन रुपीज से 4000 इंडियन रुपीज चार्ज करेंगी वन वे तक का बॉर्डर तक ले जाने के लिए। इकोनॉमिकल ऑप्शन इसमें ये हो जाता है कि आपको पब्लिक बसेस भी अवेलेबल होती है जो कि 200 रुपीज़ पर पर्सन में आपको ले आती हैं। शेयर्ड ऑटोज़ भी आपको मिल जाएंगे 500 रुपीज़ में, और आपको शेयर्ड टैक्सीज भी मिल जाएंगी 1000 रुपीज़ में। जो शेयर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको रेलवे स्टेशन से ही मिलेगा, एयरपोर्ट से नहीं मिलेगा। अब आपको भूटान में एंट्री के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताती हूँ। मैं इंडियन सिटीजन्स की ही बात करूंगी। आई ओनली टॉक अबाउट इंडियंस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी योर वोटर ID कार्ड और योर इंडियन पासपोर्ट। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करवा सकते हो। पासपोर्ट लेकर आए हो तो पासपोर्ट पे लगेगा स्टैम्प। पासपोर्ट नहीं लाए हो, पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, वोटर ID कार्ड से आपको भूटान में एंट्री मिल जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी के लिए एक फीस देनी पड़ेगी विच इज़ 4500 इंडियन रुपीज़ पर डे। और जो आपके इंडियन व्हीकल्स हैं उनको रजिस्टर होना पड़ेगा चेक पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। जो डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो है ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल एमिशन एंड रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट। अब मैं बात करती हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसको लेकर बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है। आपकी भूटान में एंट्री होने पर लगती है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। ये फीस टूरिस्ट से ली जाती है 1200 इंडियन रुपीज पर डे की ये फीस है फॉर इंडियन टूरिस्ट। फॉर अदर कंट्रीज दिस गोज अप टू $100 पर डे। सो इंडियंस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है भूटान की तरफ से, एंड ये SDF फी आप देते हो अपने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जो आप भूटान में रुकने वाले हो। ये इमिग्रेशन काउंटर पर ही सब कुछ सॉर्ट हो जाता है आपकी आइटनरी देखकर। आपकी SDF फी आपके फुनसिलिंग वाले स्टे के लिए माफ करी जाती है, यानी कि अगर मेरा पैकेज 7 नाइट्स 8 डेज का था तो मुझे SDF फी 6 नाइट्स की देनी होगी। फुनसिलिंग में नाइट स्टे करने की SDF फी नहीं लगेगी। अगर आप सिर्फ 24 घंटे के लिए बॉर्डर ही क्रॉस करना चाहते हो और फुनसिलिंग में रुकना चाहते हो तो आपका एक तो SDF फी नहीं लगेगी, तो वो एक एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि भाई इतनी दूर आए हो तो भूटान पूरा घूम के जाना। ये बॉर्डर क्रॉस कर एक दिन बॉर्डर के पार रुकने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जयगांव में स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है ही नहीं। अब मैंने आपको बीच में बताया था कि इमिग्रेशन टर्मिनल के कुछ टाइमिंग्स हैं, तो लोगों को एक प्री रजिस्ट्रेशन करानी होती है एक भूटान की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप प्री रजिस्टर्ड हो एज ए टूरिस्ट तो आपके लिए टर्मिनल 24/7 खुला है। आप कभी भी भूटान का लैंड बॉर्डर क्रॉस करके इमिग्रेशन कराकर आगे अपना टूर कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर फुनसिलिंग में रुक कर अपना आगे टूर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका परमिट वहाँ आकर बनना है विच इज़ कॉल्ड द मैनुअल परमिट, तो आपके लिए इमिग्रेशन टर्मिनल के कुछ टाइमिंग्स है विच इज़ 7 AM to 10 PM, और पीक सीजन में विच स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। यहाँ पे टर्मिनल पे कभी कभार बड़ी लंबी लाइन भी होती है टूरिस्ट की, तो इसलिए आप अपना थोड़ा टाइम लेके चलना। टाइम से याद आया कि देयर इज अ टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भूटान इज 30 मिनट्स अहेड ऑफ इंडिया, लेकिन करेंसी वैल्यू एकदम सेम है और इंडियन करेंसी भूटान में चल जाती है, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा। और कन्वर्जन का तो कोई टेंशन ही नहीं है। गाइड के हायर करने के पैकेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि 3000 रुपये पर डे से हैं स्टार्ट, जिनका प्राइसिंग वो भी पीक सीजन में। तो या तो आप ऑफ सीजन आओ अगर आपको नेगोशिएट बेटर करना है तो, या फिर मेरी तरह बड़ी इंटेलिजेंटली किसी ट्रैवल कंपनी से अपने नंबर ऑफ डेज अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रैवल पैकेज बुक कर लो। जितने नंबर ऑफ पीपल आएंगे ट्रैवल पैकेज की कॉस्ट कम हो जाएगी। अकेले आओगे तो ट्रैवल पैकेज थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। सिम की बात करते हैं, भूटान में एंटर करते ही आपके फ़ोन से सिग्नल गायब हो जाएंगे। आपको इमिग्रेशन टर्मिनल से भी सिम मिल सकती है, नहीं तो मेरी तरह आप थिम्फू में, जो मैं आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, वहाँ से भी उसकी मार्केट से सिम ले सकते हो। मेरी पूरी आइटनरी की कॉस्टिंग मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मेरे लास्ट वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ सारे वीडियोज़ देखना ताकि
अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि जब मैं भूटान के लिए निकलने वाली थी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड मुझे कहीं मिली नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था. सो आई मेड श्योर कि ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपके लिए इस वीडियो में दूर कर दूँ. ड्रोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस कंट्री, तो आई डिडंट कैरी माई ड्रोन एंड यू शुड नॉट ऑल्सो. तो मैं भूटान एंटर करने से पहले इनफ कैश अपने साथ लेकर गई थी. आई थिंक यू शुड डू द सेम एंड इट्स अ वेरी सेफ कंट्री, सो नो वरीज अबाउट दैट. तो बस इनफ कैश लेकर जाना अपने साथ. कभी कैश की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो अगर आप ट्रैवल एजेंट के साथ जा रहे हो सो ही विल हेल्प यू आउट विद ऑनलाइन ट्रांसफर्स एंड ऑल. तो लाइक इट हैपेंड इन माई केस. और या अगर आपको वो हेल्प उनसे नहीं लेनी तो टेक एम्पल कैश विद यू. तो अगले वीडियो में हम चलेंगे कैपिटल सिटी ऑफ भूटान विच इज़ थिम्फू. बट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भूटान में यूज़ करना अलाउड ही नहीं है. तो हम टूर पूरा करेंगे and wait for the next video to know other details about Bhutan. This is Ifi signing off. Bye bye. I'll see you another one. Namaste.